अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं तो असम्बली में वापसी मुमकिन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने असम्बली में वापसी की मशरूत पेशकश कर दी। कहते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे ख़राब हुए। अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले वज़ीर आज़म की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा नैब केस खत्म होते ही इसहाक डार वतन वापसी के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर ख़जाना के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहा है। मुसल्ला जत्थों को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने देंगे। एक गिरोह चढ़ाई का कह रहा है, उसका क्या जवाब दें? क्या उनके सामने लेट जाएं? इमरान खान मुसल्ला जत्थे लाया तो उसी अंदाज में निपटा जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बरोए कार लाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अल्टीमेटम। कहते हैं इमरान खान समझते हैं उनकी हुकूमत है तो ठीक, वरना मुल्क पर एटम बम गिरा देंगे। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि 25 मई को उनके साथ मुसल्ला लोग थे। पीटीआई के मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमें मुश्किल पेश आई। IMF के साथ मुआहिदे में दिक्कत भी हुई, ताखीर भी। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की तब्दीली से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुँच गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का आइंदा माह वतन वापसी का फैसला। 7 अक्टूबर से कबल पाकिस्तान पहुँचने की तस्दीक कर दी। वतन वापस आकर सेनेट इजलास में रुकनीत का हलफ उठाएंगे। लीगी रहनुमा के लंदन से ही IMF के साथ राब्ते भी शुरू। रिलीफ हासिल करने की कोशिश। अहम शख्सियात से मुलाकात के लिए चंद रोज़ में दुबई पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभालते ही इसहाक डार IMF मुआहदे से मुतालिक रिलीफ का ऐलान करना चाहते हैं। उधर एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट्स मुअत्तल होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 7 अक्टूबर को ट्रायल का सामना करने के लिए पेश होने की हिदायत। शायद मनी लॉन्ड्रिंग में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इसहाक डार को लाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुक्मरान महंगाई खत्म करने आए थे मगर शरह को 45% पर ले गए। सनतें बंद, बेरोजगारी में इजाफा, जुराइम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पर पहुंच चुका। वजीर आजम को समझ नहीं आ रहा उन्हें कुर्सी पर क्यों बिठा दिया गया। मुल्क को संभालना हुकूमत के बस की बात नहीं रही। उनकी सारी तवज्जो अपने करप्शन केसेस खत्म कराने पर है। सैकड़ों अरबों रुपए के मुकदमात माफ हो रहे हैं। मजीद कहा सिंध हुकूमत विफाक से भी ज्यादा नाअहल और करप्ट है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। इमरान खान की कॉल पर बड़े बड़े एहतजाज होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहीम यार खान में सियासी पावर शो। ख्वाजा फरीद कॉलेज के ग्राउंड में पिंडाल सज गया। हर सू पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की काफिलों की सूरत में आमद जारी। जलसगाह में हैवी साउंड सिस्टम नस्ब, खिलाड़ियों का पार्टी तरानों पर रक्स, हुकूमत के खिलाफ नारे। चेयरमैन इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। अहम ऐलानात मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म का खिताब लाइव दिखाने के लिए मुल्क भर के बड़े शहरों में स्क्रीन्स नस्ब, कारकुन जमा होना शुरू। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा में खिताब दिखाया जाएगा। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकिरात की इजाज़त किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। कहते हैं सवात में हमले के बाद बच्चियों का स्कूल 5 साल तक बंद रहा। हम उन्हीं दहशतगर्दों से आज मुज़ाकिरात कर रहे हैं। दहशतगर्दों से किसके कहने पर और क्या मुज़ाकिरात हो रहे हैं? इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ खिताब करते हुए कहा हुकूमतें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफसरान को गाड़ियाँ देना बंद कर दें। गाड़ियों की रकम पैदल, साइकिल के रास्तों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। सैलाब से मुतालिक बात करते हुए बोले आलमी मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें खुद भी कुछ करना होगा। दुनिया की तरफ देखने के बजाय खुद अमली इक़दाम करना होंगे। एहलिया को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले शाहनवाज अमीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम पर शदीद नौयत के इल्ज़ामात हैं। पहला रिमांड दिया जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होना बाकी है। पुलिस तफ्तीश मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करे। 26 सितंबर को दोबारा पेश किया जाए। मरकजी मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त भी मंजूर। उधर मकतूला के चचा ने भी मुलजिम के वालिदैन को मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त दी।
कराची के इलाके मलीन मेमनगोट में कत्ल किए गए नाजिम जोखियों के वरसा ने सुलह कर ली, हलफनामा भी जमा करा दिया। हलफनामे में कहा गया कि मुल्जिमान से सुलह हो चुकी है, केस खत्म करने पर कोई एतराज़ नहीं। सेशन कोर्ट का कानूनी वरसा से मुताल्लिक अखबार में इश्तिहार शाया करने का हुक्म। नादरा से भी आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान पर आज पर्दे जुर्म आयद की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा में मेरी तकरीर का बुनियादी मकसद दुनिया को ख़बरदार करना था। पाकिस्तान आज जिस मौसमियाती आफत का सामना कर रहा है, कोई फौरी इक़दाम न किया गया तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुकेगी। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब से मुतासिर है। हमें जिन मसाइल का सामना है, इसका सबब हम नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं, खारजा पॉलिसी के लिए अहम मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने के अलावा मैंने दुनिया पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और अच्छे हमसाये ताल्लुकात का ख़्वाह है। इसके लिए हिंदुस्तान को अगस्त 2019 के बाद के इक़दामात को तब्दील करना चाहिए और आबादियाती तब्दीली के अमल को रोकना चाहिए। सिंध में वबाई अमराज कहर ढाने लगे। गैस्ट्रो और मलेरिया ने मुतासरीन को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। कंदकोट में गैस्ट्रो के बाइस से एक बच्ची दम तोड़ गई। उबाड़ू में मलेरिया के बाइस बच्ची की जान चली गई। खंबर में बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। लाड़काना में सांप के डसने से खातून जाँ बहक। गुरसा की अस्पताल में तोड़फोड़। कश्मीर में भी एक शख्स को सांप ने डस लिया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ठट्ठा में मुतासरीन को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन भीख मांगने पर मजबूर हो गए। सिंध में सैलाब के बाइस अमवात की तादाद 745 हो गई। 3,55,000 से ज़ायद माल मवेशी हलाक। 10 लाख घर मुकम्मल तबाह। 7 लाख को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 30 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें रेलों में बह गईं। PDMA ने नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध में सैलाब मुतासरीन कैंपों से घरों को वापस जाना शुरू। दादू का मुमताज़ भी तबाह हाल आशियाने में लौट आया। सैलाब ने घर तबाह कर दिया, अंदर मौजूद हर चीज़ बह गई। दीवारों में पड़ी दरारें किसी भी वक्त सानहे का सबब बन सकती हैं। बूढ़े माँ बाप बच्चे सब टूटे फूटे घर को देखकर आहें भरने पर मजबूर। मुमताज़ का कहना है कि कैंपों में बहुत तकलीफ देखी, तंग आकर घर वापस लौटे। हुकूमत की जानिब से दाद रसी न होने का शिकवा, अपने जोरे बाजू पर भी भरोसा। कहता है, एक दिन ज़रूर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होगा। मुल्क भर में आटे का बहरान, शहरियों के लिए वबाले जान। आटा महंगा होने के बावजूद मार्केट से गायब। आवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। पेशावर में 20 किलो का थैला 2250 रुपए में फरोख्त। शहर के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा गायब। फैसलाबाद में सरकारी आटे के हुसूल के लिए कतारें लंबी होने लगीं। मुल्तान में इंतजामिया के दावे के बावजूद सस्ता आटा सेल पॉइंट्स कायम न हो सके। इस्लामाबाद में रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए में फरोख्त होने लगा। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 297 रुपए महंगा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर शरह 29.28% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ लेबर विंग और ख़वातीन का एहतजाज। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान में वासा मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के लिए एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इज़हार यकजहती के लिए पहुँच गए। फैसलाबाद के ज़िला काउंसिल चौक में भी एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन बढ़ती महंगाई पर फट पड़े, रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रख गए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी लोग बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर। हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिलों की ओवर बिलिंग और महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर। ताजरों और मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। निश्तर रोड पर धरना दे दिया। नारेबाजी। एहतजाज के बायस निश्तर रोड और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस ट्रैफिक खुलवाने में मसरूफ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ाद से मुलाकात।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा की मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन चले गए। अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा। इंग्लैंड को 7 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। कल सीरीज के कराची में खेले जाने वाले मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 63 रन से शिकस्त हुई थी। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं हार और जीत खेल का हिस्सा है। टीम चौथे मैच में कमबैक करके सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का लंदन में रीहैब प्रोग्राम जारी। बॉलिंग का आगाज़ कर दिया। कौमी क्रिकेटर अक्टूबर के पहले हफ्ते में बाकायदा बॉलिंग शुरू करने के लिए पुरुम्मीद। शाहीन शाह ने 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में वर्ल्ड कप स्क्वाड को ज्वाइन करना है।